आ गई है। बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट। कटेरी से धर्मराज निषाद को टिकट देने की संभावना है। वहीं सीसामऊ से राकेश सोनकर को टिकट मिल सकता है। मंझवा से पूर्व एमएलए सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की भी तैयारी अब लगभग पूरी मानी जा रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी जो है वो 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। और यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसी भी खबरें आ रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि 9 उम्मीदवारों का आज ऐलान कर देगी बीजेपी। और कौन सी सीट से किसको उम्मीदवार बताया जा सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीसामऊ से राकेश सोनकर को टिकट मिल सकता है। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट मिल सकता है। तो ये संभावित उम्मीदवारों के नाम आप देख रहे हैं न्यूज 24 पे। कटेरी से धर्मराज निषाद को टिकट मिलने की संभावना है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत जल्द जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम जारी कर चुकी है। 2 सीटें खैर और गाजियाबाद जो है केवल वो रह गई हैं। और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी यूपी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, क्या कुछ खबर आ रही है? बीजेपी की लिस्ट जो है वो कब तक जारी हो सकती है और कौन से समीकरण को ध्यान में रखने वाली है बीजेपी इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मोहन भागवत की मुलाकात होनी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शाम 7 बजे। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में जो चर्चा होनी है उपचुनाव को लेकर के, उसमें कैसे बीजेपी अपना मत प्रतिशत बढ़ाए, इस पर चर्चा होनी, इस रणनीति पर मंथन होना है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके का प्रयोग हरियाणा में किया गया, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उत्तर प्रदेश के इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की मदद के लिए उतरेगा। अब इसमें सबसे जरूरी जो बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, वो इस बात को लेकर के है कि पीडीए की काट ढूंढ करके लानी है भारतीय जनता पार्टी को, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन बीजेपी के फॉर्मूले में ये पीडीए पिछड़ा, दलित और अगड़ा हो जाता है, यानी हिंदू मतों की सभी जातियों को एक साथ समाहित करके एकजुट रखना, इस पर चर्चा होनी है। एक तस्वीर तो मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं, वो ये कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, इनमें कम से कम 6 सीटें ऐसी होंगी, माफ कीजिएगा, जो 9 सीटों पर चुनाव होने चुकी, अभी मिल्कीपुर को लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है। तो इन 9 सीटों में से कम 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। इसमें कोई संशय बाकी नहीं बचा है। नाम का ऐलान कल तक हो सकता है या आज रात से कल तक, इस मुलाकात के बाद नामों का ऐलान, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की काट बीजेपी ढूंढ नहीं पा रही है, और ये बात सच है कि पीडीए की काट ढूंढने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। और पीडीए की काट सिर्फ एक है कि वो हिंदू मतों को एक साथ एकजुट रखे, और इसी रणनीति पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में अलग अलग इलाकों में जा रही है। और आज जो मोहन भागवत से जो मुलाकात होनी है, वो बेहद अहम होनी है, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि पीडीए के मुकाबले के लिए अपने वोट फीसदी को कैसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं अखिलेश